दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो अपकमिंग जो ग्रुप डी एग्जाम है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल टॉपिक है। जैसा कि मैंने वादा किया था कि जो जो टॉपिक मैं कराऊंगा वो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पूरी क्लास को ध्यान से देखो और बीच बीच में जो मैं ट्रिक्स बताऊं, जो जो चीज़ें बताऊं उनको आप नोट कर लो, जिससे कि एग्जाम के टाइम उसको रिवीजन करके जा सको। कई बार ये छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपको क्वेश्चन में आपको लगते हैं और एग्जाम में आपको शॉर्ट करने में मदद करेंगे। ठीक है। और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये क्लास होने वाली है। तो अब दोस्तों आगे शुरू करते हैं अपन लोग। कि आपको पैटर्न पता ही है, मैं इतनी जो मेहनत कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं कि आप 25 में से 25 अपने टारगेट को पूरा कर सकें गणित में, और नेगेटिव मार्किंग से बच भी सकें, जिससे सही सवाल आप सही करें। साथ के साथ आपने अगर हमारे परिवार को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, यानी कि अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लें, क्योंकि हर तरह के बैचेस पर शानदार डिस्काउंट चल रहा है। अगर यहां पर उपस्थित कोई भी स्टूडेंट अपने फाउंडेशन को मजबूत करना चाहता है तो 26 तारीख तक हमारी एप्लीकेशन पर ऑफर चल रहा है, और अब कुछ ही दिन बचे हैं, ऑफर अब एंड होने जा रहा है। तो आप सभी विद्यार्थी डाउनलोड करके इस ऑफर का फायदा उठाएं, जहां पर आप गणित का पूरा फाउंडेशन आप ले सकते हैं, जिसमें पूरी गणित को बेसिक से पढ़ाया गया है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो भी आप सीख सकते हो, और इससे बेहतर बैच पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा। इस बैच में ज्वाइन करने के बाद ना कोई किताब खरीदनी है ना कुछ खरीदना है आपको। ठीक है। इसी तरह से आप सारा सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो ये भी ऑफर प्राइस में आपको 26 तारीख तक मिलेगा। 5 के 5 फाउंडेशन मात्र 1199 में हर सब्जेक्ट के फाउंडेशन मिलेंगे। और आप सभी लोगों को पता है 22 तारीख को मैंने आप लोगों के लिए टारगेट बैच भी लॉन्च कर दिया है। जिस बच्चे को फाउंडेशन नहीं करना, जिस बच्चे को 2026 के लिए अपनी सब्जेक्ट को सॉलिड करना है, जिसमें पूरे मार्क्स लाए जा सकते हैं, जीके में नहीं लाए जा सकते, साइंस में नहीं लाए जा सकते, थोड़ा कम रहता है, थोड़ा रिस्क रहता है उनमें, लेकिन आप गणित और रीजनिंग में ला सकते हो, तो मैंने 100 डेज का टारगेट बैच 2026 के लिए लॉन्च कर दिया है, जिसकी क्लास 3 दिसंबर से शुरू है एप्लीकेशन पर। अगर अभी तक ये बैच आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर ज्वाइन करिए, क्योंकि जो प्राइस यहां है ये लॉन्चिंग प्राइस है, ये 9 तारीख तक रहेगी, इसके बाद इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। और ये एवरेज स्टूडेंट की पहली पसंद है। चाहे आप रेलवे, एसएससी और स्टेट एग्जाम किसी की भी तैयारी करते हैं तो ये बैच आपके पॉकेट में होना चाहिए। ठीक है। अगर आप 100 डेज टारगेट का मैथ रीजनिंग का कॉम्बो लेना चाहते हैं, वो मात्र 399 में मिलेगा आपको, मात्र 99 रुपए के साथ पूरी रीजनिंग का आपको पूरा पूरा मिलने वाला ये 100 डेज टारगेट बैच। तो आप हमारे साथ 9 दिसंबर से पहले पहले तो ये प्राइस रहेगी, उसके बाद में ये प्राइस बढ़ जाएगी, जैसा कि मैंने आपको इवेंट में भी बताया। तो आपको अपना डिसीजन लेना है और अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है मेरे भाई। और क्रैश कोर्स और ये सब चीज़ें चली रही हैं, नए पैटर्न के टेस्ट मैंने अपडेट कर ही दिए हैं आपके अपने एप्लीकेशन पर, तो वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 99 में आपको टेस्ट मिल जाएंगे नए पैटर्न वाले। जो अभी नया पैटर्न है ना सेक्शन वाला, वो मैंने अपडेट उसी दिन कर दिया था जिस दिन आया था। ठीक है। तो आप ले लेना। और आपको पता ही है जो हमारी क्लासेस चलती हैं क्रैक द ग्रुप डी के लिए, जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, जो हमने अभी नया पेपर हैक चालू किया है, 3 बजे मैथ होगी, उसके बाद 4 बजे जीके और 6 बजे अपनी रीजनिंग, और सुबह 9 बजे साइंस हो जाती है। ये क्विक ट्रिक एग्जाम अपने चैनल पर होती है, क्विक ट्रिक एग्जाम पर। और जो 3 बजे वाली क्लास है ये इसी चैनल पर होती है, मेन चैनल पर। मेहनत चल रही है लगातार यार, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हम तो। ठीक है। और टॉपिक वाइज तो करा ही रहा हूं। ये पेपर हैक्ड आपका चल ही रहा है लगातार। ठीक है। इसकी 21 तारीख से शुरू हुआ है, लगातार सेशन आपके चल रहे हैं, तो आप इसको फॉलो करो लगातार, हर एक सेट देखो आप। ठीक है। क्लियर है। अब टॉपिक शुरू करते हैं और तरीके से शुरू करते हैं। अच्छा लगे ना तो लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है। और फोकस यहीं पर बनाकर रखना। चलिए अब डिले नहीं करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिएगा। पहला सवाल आयु का। क्वेश्चनों को पढ़ना, मैं जितने भी सवाल आपको कराऊंगा क्वेश्चनों को तसल्ली से पढ़ना, कोई जल्दबाजी मत करना। तुमसे बनते नहीं है मैं जानता हूं, बनाना ही सिखाने आया हूं कि कैसे बनेंगे। ठीक है। तसल्ली लेना, बहुत आराम आराम से करना है। चलो आराम से 40-45 सेकंड लेकर एक बार ट्राई मारिए। सॉल्यूशन इसी चैनल पर होगा सभी सब्जेक्ट का।
यश और उसके पिता की आयु का योग 90 साल है। यश है और उसके पिता हैं, उसकी आयु का जो योग है वो 90 साल है। जब यश की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के बराबर होगी तब उसकी आयु उसके पुत्र सूरज की वर्तमान आयु की 5 गुना होगी। आपको दिमाग खराब हो जाएगा, अरे क्या पूछ रहा है, आराम आराम से करना पड़ेगा, वही मैं कहना चाह रहा हूं। ये नहीं बनते हैं, नया पैटर्न है, 2025 का ही है। जब यश की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के बराबर होगी तब सूरज की आयु यश की वर्तमान आयु से 12 साल अधिक होगी। तो सूरज की वर्तमान आयु ज्ञात करो। सर ये आपका सवाल है, अब करें कैसे? आ जाओ भाई, जिनको नहीं आता, जिन्होंने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया, होता है, मैं पढ़ रहा हूं, मेरे को भी नहीं आएगा पहली बार में, आपको नहीं आएगा तो मेरे को भी नहीं आएगा, किसी को भी नहीं आएगा, तो कैसे करना है सर? आओ, यश और उसके पिता, तो एक यश है और यश के पापा, तो आप है ना ऐसे लिख दिया करो, यश और यश के पापा की योग है 90 साल। एक एक चीज लिखनी होती है, ये बचपन में सिखाया जाता है, वही काम आएगा। देखो, जब यश की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के बराबर होगी, अच्छा जब यश की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के बराबर होगी तब उसकी आयु अपने पुत्र सूरज की वर्तमान आयु का 5 गुना होगी। यश भी अपने आप में पापा ही है, एक तरीके से देखा जाए तो यश का बेटा है सूरज, समझ रहे हो बात को भाई? यश भी अपने आप में पापा है। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर यश के पापा की आयु को अगर आप x मान लेते हो तो यश की आयु कितनी हो जाएगी? बस इतना इतना एक एक करके बताते चलो, एक एक करके बताओ, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो आपने कहा सर 90 माइनस का x, यश के पापा x के हैं तो यश 90 माइनस x का हो जाएगा। बहुत सही है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए, अब मैं आपसे बोला जा रहा है, अब क्वेश्चन ने एक लाइन बोली है कि यश की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के बराबर होगी। यश की आयु अगर उसके पिता की वर्तमान आयु के बराबर होगी तो मैं ये कह सकता हूं क्या आपसे, यश के पापा x साल के हैं, यश 90 माइनस x साल का है। ये वर्तमान में ही है, ये वर्तमान में। दोबारा पढ़िए, यश की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के बराबर होगी। यश की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के बराबर होगी, यानी कि यश कितने का हो जाएगा? x साल का हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा कि नहीं होगा? यश की आयु पिता की वर्तमान आयु के बराबर होगी तो उसके पापा कितने साल के हो जाएंगे? 2x के। क्योंकि जब यश की आयु इतनी हो जाएगी तो यश की आयु इतनी कब होगी? कितने साल के बाद में? x साल के बाद में थोड़ी होगी ना 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 ना। ये बोला जा रहा है कि जब ये x हो जाएगी, ये x हो जाएगी, तो ये x कब हुई? क्या जोड़ूं? तो सर आप इसमें है ना 90, इसमें आप जोड़ दीजिए 2x माइनस का 90 ऐड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जब मैं इसमें 2x माइनस का 90 ऐड करूंगा तभी तो ये x साल का होगा। क्यों? क्योंकि यश की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के बराबर होगी। पिता की वर्तमान आयु मैंने x मानी थी, अब यश भी अगर x का होना चाहिए तो इतने समय बाद होगा। तो अभी अगर मैं पिता की पूछूं तो पिता भी 2x माइनस 90 जुड़ जाएगा, तो पिताजी की आयु है 3x माइनस 90। ये अब जब यश की आयु पिता की वर्तमान आयु के बराबर है। मैं यहां तक संतुष्ट हूं, आप भी संतुष्ट होने चाहिए हो, है कि नहीं हो ये बता दो बस। चलो ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है आगे देखते हैं। भाई क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट समझ में तभी आएगा जब एक बार खोल के बताऊंगा पूरा। हाँ, यहां तक कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, एक एक बार और ट्राई कर लेना पढ़ कर लाइन को, ठीक है। तब उसकी आयु अपने पुत्र सूरज की वर्तमान आयु की 5 गुना होगी। जब यश की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के बराबर होगी तब उसकी आयु
अपने पुत्र सूरज की वर्तमान आयु का 5 गुना होगी। अब भाई उसका पुत्र भी है, यश का पुत्र भी है सूरज, उसकी वर्तमान आयु को मैंने मान लिया एस मान लिया, क्योंकि सूरज की वर्तमान आयु को कुछ तो मानना पड़ेगा। हाँ भाई मानना तो पड़ेगा भाई, सूरज की वर्तमान आयु को मैंने एस मान लिया। कोई आपको दिक्कत है तो बता दो। तब उसकी आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की, तो यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा मेरा 5s। क्यों? तब उसकी आयु उसकी पुत्र की वर्तमान आयु की 5 गुना होगी, उसकी पुत्र सूरज की वर्तमान आयु की 5 गुना होगी। चलो x की वैल्यू आ गई। जब यश की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के बराबर होगी, जब यश की आयु जब उसके पिता की वर्तमान आयु के बराबर होगी, हाँ ठीक है, तब सूरज की आयु यश की आयु से 12 साल अधिक होगी। बढ़िया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सूरज को देखना पड़ेगा। सूरज कितना है मेरा, सूरज ये रहा भाई, और यहां पर अगर मैं ले जाऊं सूरज को तो 2x माइनस का 90, तो s प्लस 2x माइनस का 90, ये सूरज हो गया भाई। ये कब है, ये सूरज तब है, सूरज की आयु यश की वर्तमान आयु से 12 साल अधिक होगी। सूरज की आयु ये रही, यश कहाँ है, यश की आयु ये रही। ये कब है, जब यश की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के बराबर होगी, तब सूरज की आयु इतनी हो जाएगी, क्योंकि इतने साल बाद है। यश की वर्तमान आयु कितनी थी, 90 माइनस एक्स से 12 साल अधिक है। सूरज की आयु s प्लस 2x माइनस का 90, और यश की वर्तमान आयु भाई खतरनाक, 90 से माइनस एक्स तो प्लस हो गया 12। अभी बस अब सॉल्व करने का रह जाएगा सिस्टम। s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बटे 5 प्लस का 3x, 180 और 12 192, ये हो गया 15। 16x बटे 5 बराबर 192, 16 एकम 16 बचे 3, 16 दूनी 32, तो x की वैल्यू निकल कर आ रही है 60। अभी रुको, पूछो देखो क्या आ रहा है। तो सूरज की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, सूरज की वर्तमान आयु, तो सूरज की वर्तमान आयु आ जाएगी 60 में 5 का भाग दे लो 12। दोस्तों क्वेश्चन कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, मज़ा आया कि नहीं आया? बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन क्वेश्चन ये ट्रेंडिंग में है, अच्छा सवाल है, आपको बार बार परेशान कर सकता है। समझने में थोड़ी सी तकलीफ आई होगी, बट तरीका जो मैंने बताया है वो सही है, बढ़िया तरीका है, क्योंकि सूरज को आपको इतना लेकर आना पड़ेगा। और जो मेन चीज़ है ना, ये डिफरेंस है 2x माइनस 90 वाला, क्योंकि तभी सूरज को आप तब लेकर जाओगे जब उसके पिता की आयु, यश की आयु x के बराबर होगी, और सूरज की उस समय की आयु और उसके पिताजी की वर्तमान आयु का अंतर जो है वो 12 साल है। ये इक्वेशन है। अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग भी है, अच्छा भी है, और आया भी हुआ है रेलवे में। तो रेलवे में ही आया हुआ है ना, तो आपको करके चलना पड़ेगा, ठीक है। और ये कहीं भी आ सकता है, बड़ा ही ज़रूरी सवाल है। अगर किसी को डाउट है तो लास्ट में और रिपीट कर देंगे। आगे चलते हैं, अब अगला सवाल देखिएगा, करो, बनाना ट्राई करते रहो, हमेशा बनाने का ट्राई करते रहो। सर एज बेसिक से समझाइए, वो भी लाएंगे किसी दिन, धीरे धीरे। लेकिन अभी क्या चल रहा है, ये अगला टॉपिक मेरे दिमाग में एवरेज है, वो भी बहुत आ रहा है। पहले इसको समझो, एक एक क्वेश्चन को करते चलो भाई, करना बहुत जरूरी है कि आया हुआ है ऐसा। मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। अब देखो, पहला ही मुहूर्त ऐसा हो गया है, देखिए एक माँ है, एक बेटा है और बेटी है। तो माँ लिख दिया, उसका बेटा है और बेटी है।
उनका जो योग है वो 70 साल है। माँ की आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुना अधिक है। माँ की आयु, बेटे की आयु को x मान लो, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी? 3 गुना। और बेटी की आयु अपने भाई से 5 साल अधिक है, तो बेटी की आयु अपने भाई से 5 साल अधिक है। तो ये क्वेश्चन देखो, इनका जो योग है वो 70 है। तो 3 और 2 5x, 5x में से 70 में से 5 गया तो 65, और x बराबर आ गया 13। तो माता जी कितने साल की हैं? तो माता जी हो गई 39 ईयर की। कोई दिक्कत? ये इजी पीजी है। लेकिन इस क्वेश्चन को कैसे कहते हैं? ये है इक्वेशन, कनेक्टिव इक्वेशंस बनाना है। यहां पर x को मानना है, फिर आप माँ की आयु निकालेंगे, फिर उसकी बहन की आयु निकालेंगे, और उससे अपन को ऐड करके देना है। ये सवाल तो हो गया होगा आपसे। अगला ये सवाल देखिए, ये भी आया हुआ है आपके पेपर में। करो 20, 25, 30 सेकंड। जो सवाल बनते हैं उन्हें बनाइए, जो नहीं बनते उन्हें एक बार और रिपीट कर दूंगा। सर ग्रुप डी के लिए CTM चाहिए, आप कब से चलेगा? अरे बेटा होश नहीं है ना। देख ये रहा CTM चालू हो चुका है भाई। 2 क्लास हो चुकी है, आज तीसरी क्लास है। आज तीसरी क्लास है 3 बजे, और कल वाली क्लास भी हो गई है 19 घंटे पहले, उससे पहले भी हो गई है 1,27,000। अब तू नहीं पढ़ेगा तो ये थोड़ी ना है कि नौकरी नहीं लगेगी बाकी बच्चों की। अब यही तो कमी है ना, बच्चों सब्सक्राइब करके रखते नहीं हो, पता चलता नहीं है तुम्हें। खैर छोड़, आगे देखते हैं। हितेश की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुना है। तो हितेश है, और हितेश का बेटा है, और उसकी बेटी है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। तो बेटे से 3 गुना है। तो बेटा मैंने x का माना, तो हितेश आपका 3 गुना है, और उसकी बेटी उसके बेटे से 3 साल छोटी है। अब देखो यहां पर x - 3 क्यों आया? क्योंकि बेटे से 3 साल छोटी है बेटी, 3 साल छोटी है। अगर 3 साल पहले इन तीनों का योग दे रखा है, अब यहां पर क्वेश्चन और अच्छा बन जाता है। आप मुझे बताओ 123 साल जो योग है वो 3 साल पहले है, तो आज कितना होगा? आज क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं इन तीनों का सम तो है ना, वो आज की एज के बराबर तो करूंगा। तो आज कितना होगा? तो 123 में कितना जोड़ूं जिससे कि आज की एज आ जाए? ये 3 साल पहले का योग है। तो 3 और 3 6 और 3 9 जोड़ने पर, अब ये 9 क्यों जोड़ा? क्योंकि इसमें तीनों लोग 3-3 साल बड़े करने पड़ेंगे मुझे, इसलिए 9 जोड़ा। यहाँ आ गया 3 और 1 4 और 1 5, x माइनस का 3 बराबर 132, 5x बराबर 135, x बराबर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27 साल। हितेश की वर्तमान आयु क्या है फिर? 27 या 81 साल का हितेश है। इक्यासी साल का हितेश है। मज़ा आया आपको? जय श्री श्याम कह रहा है सर आपकी मैथ की मैराथन कब लेकर आएंगे? मैराथन में आपको यही तो है ना, 10-1 घंटे लगातार पढ़ना है। हाँ, तो मैंने क्या कर रखा है, अपना एक चैनल है क्विक ट्रिक एग्ज़ाम, उस पर मैंने पूरा सिलेबस कवर करवा रखा है। ये लो, इस पर जाओगे तो इसकी पूरी अभी करवाया है वो भी सिलेबस का। प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में देखो, ये रही मेरी मैथ का, कहाँ गया, ये रहा, 101 वीडियो है। आराम से 10 दिन लगातार मैराथन देखो आप, 10 दिन 10 क्लास डेली देखो, 10 घंटे की मैराथन हो जाएगी। कितनी देखनी है वो देख लो, सारे चैप्टर इसमें कवर करवाए हुए हैं। अगला सवाल देखिए, पढ़ाई करो बस, और 3 बजे डेली प्रैक्टिस करा रहा हूँ इस चैनल पर। मेहनत पूरी चल रही है भाई, आप बस मेहनत करो साथ में। अगला सवाल देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, ट्राई करिए। सर 123 - 9 होना चाहिए ना? बिल्कुल बबलू कारपेंटर, बिल्कुल आप सही कह रहे हो बेटा। इसलिए क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ। 3 साल पहले का योग ये है, मतलब आप बबलू ये बताओ, 3 साल पहले आपकी उम्र मान लो x है, तो मैं तो ये जो लिखा हुआ हूं ना, ये तो आज की है, ये तो सब मैं वर्तमान में बात कर रहा हूं, आज की बात कर रहा हूं, आज की।
तो आपसे मैं बोलूंगा कि 3 साल पहले आप x के थे, तो आज कितने के होगे? आज तो आप आज x + 3 के हो जाओगे। जुड़ता है, इसलिए यहां 9 जुड़ा। 9 क्यों जुड़ा? क्योंकि 3 लोग हैं, तीनों ही 3-3 साल बड़े होंगे। आओ, अनिल और वीना दोस्त हैं, उनकी उम्र का अंतर 5 साल है। तो अब मैं एक बात बोलूंगा कि अनिल और वीना की उम्र का अंतर 5 साल है, तो ये बताइए आने वाले 15 साल बाद इनका अंतर क्या रहेगा? ठीक है, तो यहां हम ये कह सकते हैं कि भाई आने वाले 15 साल बाद भी अंतर सेम ही रहता है। ये क्यों बता रहा हूं? एक नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि अंतर कभी बदलता नहीं है। चलो ठीक है, अनिल के पिता हैं दिनेश, की उम्र अनिल से 3 गुना है। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि अनिल की आयु अगर x है तो बीना जी की आयु कितनी है? एक सिंगल वेरिएबल में लेकर चलने की कोशिश करता हूं। अनिल की आयु अगर x है तो बीना जी की आयु कितनी है? कि सर अंतर 5 होना चाहिए, तो आप x + 5 ले लो। अनिल और बीना दोस्त हैं, उनका अंतर दे रखा है, तो x - बीना, तो x - 5 भी ले सकते हो, क्योंकि बीना छोटी मैं बना रहा हूं अनिल से एक बार के लिए। ठीक है, अनिल के पिताजी भी हैं दिनेश जी, और दिनेश जी की उम्र कितनी है? अनिल की उम्र की कितनी है? 3 गुना। तो अनिल की उम्र की 3 गुना है दिनेश जी की उम्र। और बीना की जो उम्र है उसकी बहन चारू से दुगनी है। अच्छा, तो अनिल के पापा हैं दिनेश जी। अच्छा, और बीना की सिस्टर है सर एक, और बीना की जो सिस्टर है, बीनाज सिस्टर की, बीना की बहन, बीना की उम्र उसकी बहन चारू, उसका नाम है चारू, से दुगनी है बीना की उम्र उसकी बहन से। तो बीना की चारू की उम्र हो जाएगी x - 5/2, तभी तो दुगनी दिखेगी। सही है। अब दिनेश जी और चारू की उम्र का 45 साल का अंतर है। अब दिनेश जी बड़े ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो दिनेश जी की उम्र और चारू की उम्र का जो अंतर है वो 45 साल है। अब भैया इक्वेशन सॉल्व होनी है, बस एक एक लाइन पढ़ता रहता हूं और एक एक लाइन से जवाब देता रहता हूं। बोला गया है यदि बीना अनिल से बड़ी है, अब यहां पर रेड पिट गई हमारी। यहां बोला गया है देखो बीना अनिल से बड़ी है, जबकि मैंने अनिल को बड़ा मान लिया था। तो अब क्या करोगे सर आप? तो इसको मैं x + 5 कर दूंगा। ये सहूलियत है मेरे पास और मैं फ्री भी हूं इस चीज को लेकर। आपको यही समझाना चाहता हूं कि दिमाग आप पूरा लगाकर चलो। मैंने क्या किया दोस्तों, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। मैंने पहले अनिल जी को बड़ा माना था, लेकिन बोला है क्वेश्चन में कि बीना अनिल से बड़ी है, तो बीना अनिल से बड़ी है तो मैं 5 ले लूंगा। ये फायदा हुआ देखो। अब मैंने यहां 2 से गुणा करा, 6x - x, और ये माइनस वाला ये प्लस जो है वो माइनस में हो जाएगा, बराबर 90। तो 5x बराबर हो गया 95 और x बराबर हो गया 19, इक्वेशन को सॉल्व करने पर। क्वेश्चन क्या है? दिनेश और चारू दोनों की वर्तमान उम्र का योग ज्ञात करो। सर देखता हूं, दिनेश जी हो जाएंगे सर 57 के, और चारू जी हो जाएंगी 19 और 5 24/2 12 साल की। और आपसे पूछा गया है इन दोनों की उम्र का योग, 69 ईयर ओल्ड। क्वेश्चन कैसा लगा बताएंगे आप? क्वेश्चन में वो फीलिंग आ रहा है क्या? वो फीलिंग आना चाहिए, वो गट फीलिंग आना चाहिए कि यार गुरुजी ने कुछ सेशन बनाया है तो कुछ लेटेस्ट ही बनाया है। वो सबूत भी दिख रहा होगा आपको। ये मेंस का सवाल है 2025 का ही, और ये भी सब 2025 के ही सवाल है। तो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि एज है ना बड़ा ट्रेंड में है आजकल। एग्जामिनर पूछ भी रहा है, जवाब भी देना पड़ जाता है। तो 69 आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 69। ठीक है, अच्छे सवाल हैं, बढ़िया सवाल हैं सारे। अगला सवाल देखिए, ट्राई करिए, जब आपका मन हो तब ट्राई करिए।
15 साल बाद एक पुत्र की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। अब ध्यान से देखना, ये जो अनुपात दिया हुआ है बेटू, ये 15 साल बाद का है, 15 साल बाद, और 5 साल पहले ये दे रखा है। तो पिता और पुत्र की आयु ये कैसे होगा? तो आप यहां लगा सकते हो अपना लड़ाई कंसेप्ट। अब लड़ाई कंसेप्ट कैसे वर्क करता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लड़ाई कंसेप्ट ये कहता है मेरे दोस्तों कि आपको 15 ईयर बाद का रेशो दे रखा है और 5 साल पहले का रेशो भी दे रखा है। अगर मैं यहां लिख देता हूं कि 5 साल पहले का जो रेशो है फादर और सन का, क्या वो 4:1 है? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। और 15 ईयर बाद का जो रेशो है क्या वो 2:3 है? हाँ, 3:2। फादर बड़े हैं ना। आप बस मुझे बता दीजिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द रेशो, यानी कि दोनों रेशोस के बीच में ईयर का कितना डिफरेंस होगा? 5 साल पहले और 15 साल बाद 20 साल। बस यहां पर खेल खत्म। अब लड़ाई कंसेप्ट लगाऊंगा। 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 8 में से 3 गया तो कितना आया? 5 रेशो। ध्यान रखना ऊपर वाला ही बेस रेशो होता है। 40 60, 5 रेशो बराबर हो गया 20 साल, 1 रेशो बराबर हो गया 4 ईयर। ठीक है, मैंने यहां निकाला 16 साल के पिताजी हैं और 4 साल का बेटा है, लेकिन ये कब है? 5 साल पहले। तो पुत्र की वर्तमान आयु पूछी है, तो वर्तमान के लिए बेटा 5 साल इधर जोड़ दूंगा और 5 साल इधर जोड़ दूंगा। ऐसे करना है। बोलिए बोलिए, ऐसा है? ऐसा है क्या? तो आंसर देखो, यहां 21 और 9 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं। ऑप्शन में तो है ही नहीं। कहां है? क्या हुआ ये? बोले सर कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? 15 साल बाद एक पुत्र की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु की। तो गड़बड़ क्या है देखिए, इसीलिए ये सवाल मैं लेकर आया हूं। गड़बड़ ये है कि पहली नजर में ऐसा जादू कर देता है ये क्वेश्चन कि आप बेवकूफ बन जाते हो। इसलिए मैंने ये सॉल्व भी कर दिया कि आप सोचोगे लड़ाई कंसेप्ट लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। बेटा ध्यान से पढ़ो। 15 साल बाद एक पुत्र की आयु पिता की वर्तमान आयु की। समझे बंधु? यही लॉजिक है। अरे यार, सेम फ्रेम में नहीं ले सकते हो, इसलिए लड़ाई कंसेप्ट यहां नहीं लगता। इसलिए मैं ये क्वेश्चन अलग से लेकर आया आपके लिए। अब क्या करना है सर? अब दोबारा से देखो, तरीके से समझो कि भाई 15 साल बाद एक पुत्र की आयु और पिता की दे रखी है, तो यहां मैं कह सकता हूं ये 2x है और ये आपका 3x है। अब ये क्या क्या है ये तो बता दो। तो भैया ये जो पुत्र है ना, ये आपका 2x का है, लेकिन वर्तमान में ये हो जाएगा 2x + 15 का। और आपके जो पिताजी है ना, उस पुत्र के पिताजी, वो 3x के ही होंगे। अब ये दोनों की प्रेजेंट एज है। ये मेन चीज है दोस्त। अब आपको क्वेश्चन आसान लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि 5 साल पहले, अब मैं इनको 5 साल पहले लेकर चलूंगा। अब लेके चलना पड़ेगा। तो 5 साल पहले पिताजी, क्योंकि ये तो वर्तमान से जाएंगे, और ये भी 5 साल पहले होगा, तो प्लस का 10 कितना आ रहा है? 4:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 3x माइनस का 5 बराबर 4 का गुणा करूंगा, 4 दूनी 8x प्लस का 40। तो जवाब हो गया 35। पिताजी 5 साल पहले और बेटा जी 15 साल बाद है ना, तो प्रेजेंट में लेकर आओ ना यार। 15 साल बाद और वर्तमान, ठीक है। यहाँ हो जाएगा माइनस का 5, तो 20 हो जाएगा माइनस का। अब क्योंकि अपन को ये 15 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 15 साल बाद का दे रखा है, प्रेजेंट में लेकर जाना है, पीछे लेकर जाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 3x माइनस का 5 बराबर 8x माइनस का 80। तो 5x बराबर ये हो गया भैया 75 और x बराबर हो गया 15। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का बताओ क्या हिसाब किताब है? वर्तमान आयु, यही वर्तमान आयु है। तो सर 45 साल के तो पिताजी हो जाएंगे उसके, और 15 दूनी 30 में से 15 गया तो 15 साल का बेटा हो जाएगा।
मेरे दोस्तों क्वेश्चन कैसा लगा ये बता दो बस आप, तो बाकी बातें तो मैं तुमसे कर ही लूंगा। क्वेश्चन में दम नजर आ रहा है क्या दोस्तों? अच्छा ये समझ में आ गया ना कि माइनस का 15 क्यों हुआ? क्योंकि 15 साल बाद का है ये 2x, इसको प्रेजेंट में लेकर जाऊंगा तो माइनस का करना पड़ेगा। अमेजिंग सवाल है, आपको सारे के सारे सवाल बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाना मेरा काम है, क्योंकि इन्हीं में से सवाल आजकल आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखता हूं, ये क्लियर हुआ ना? फिर देखो 15 साल पहले लेकर गया तो 15 साल पहले मतलब ये हो गया, 15 साल पहले हो गया, ये प्रेजेंट आ गई, तो फिर 5 साल पहले ले जाना है। इस पिताजी को भी 5 साल पहले ले गया, इसको भी 5 साल पहले ले गया, तो 20 हो गया। फिर 4:1 है, एक्स की वैल्यू निकाल ली, फिर यहां पुट कर दो, बस वर्तमान निकल जाएगा। अगला सवाल देखो, करके दिखाओ। मजा आ रहा हो सवालों में तो बताते रहना भाई, हमारी कोशिश रहती है कि हम बढ़िया करते हैं। सर फादर में 15 नहीं घटेगा, यही तो समझा रहा था बेटा, तभी तो इस तरह से किया मैंने आपको। हर एक चीज की क्या गलती बच्चा करता है। फादर की तो वर्तमान दे रखी है, तभी तो लड़ाई कंसेप्ट नहीं लगा। फादर की तो वर्तमान दे रखी थी, वरना लड़ाई कंसेप्ट ही नहीं लग जाता क्या? बच्चों ने यही किया, पेपर में सोचा कि लड़ाई कंसेप्ट लगा दे, लेकिन लगा ही नहीं। क्यों लगेगा? क्योंकि पिताजी की ऑलरेडी वर्तमान दे रखी थी, लेकिन बेटे की 15 साल बाद की दे रखी है वो। ऐसा कंसेप्ट है। अगला सवाल देखिए, अगला करिए, आराम से करिए, कोई टेंशन नहीं है। अब से 3 साल पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दुगने से 30 वर्ष अधिक है। 3 साल पहले, अब देखो 3 साल पहले की बात हो रही है ना, तो मैंने सब चीजों को 3 साल पहले ही लेकर चला गया। अगर उसका पुत्र है, उसकी आयु को मैंने x माना, यानी कि उसका बेटा है, उसकी आयु को मैंने x मान लिया, तो आप मुझे बताइए जो फादर है उसकी आयु कितनी होगी? 3 साल पहले की बात ही कर रहा हूं मैं तो अभी। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दुगने से 30 साल अधिक है, तो पुत्र की आयु के डबल से 30 ईयर ज्यादा है। ये 3 साल पहले है। अब मैं आपसे बोलूं कि प्रेजेंट बताओ, तो आप कोई बड़ी बात थोड़ी ना है प्रेजेंट निकालना भाई। बेटा हो जाएगा x + 3 का, और पिताजी में भी 3 साल के ऐड हो जाएगा बस। अब बोला गया है कि अब से, अब यहां पर जब अब बोल दिया जाता है ना, अब का मतलब होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट से कितने साल के बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी, बस खेल खत्म। तो 2x + का 33, उसमें मैंने बोल दिया कि भाई कितने साल के बाद, तो मान लिया t टाइम के बाद। t टाइम के बाद भाई कितने साल के बाद 2 टाइम्स हो जाएगी पिता और पुत्र का रेशो। अब t निकालना है मुझे, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x + का 33 + का t बराबर 2x + का 6 + का 2t। तो भाई 2x से आपका 2x चला जा चुका है, और t की वैल्यू कितनी आ गई है? 27। अभी पूछा क्या गया ये तो देख लो भाई, 27 दे रहा हूं आंसर। हाँ तो यही पूछा गया कितने साल बाद, तो 27 आंसर है, 27 साल। $27 ईयर। क्वेश्चन कैसा लगा? क्वेश्चन कैसा लगा भाई? अच्छा सवाल है। नेक्स्ट करिए। पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग
पुत्र की वर्तमान आयु के दुगने से 19 साल अधिक है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के दुगने से 19 साल अधिक है। यहां से आ जाएगा फादर माइनस का सन बराबर 19। पंद्रह साल बाद पिता की आयु का 12 गुना पुत्र की आयु के 13 गुना से 17 साल कम है। 15 साल बाद पिता की आयु का 12 गुना पुत्र की आयु के 13 गुना से, अच्छा पुत्र की आयु के 13 गुना से, पुत्र की आयु को भी 15 साल बाद ले जाना पड़ेगा क्योंकि 15 साल बाद दोनों को पूछ रहा है। तो 15 साल बाद पुत्र की आयु के 13 गुना से पिता की आयु का 12 गुना, सत्रह कम है, तो पिता की आयु कम है इससे। ठीक है, बन गई दो इक्वेशन। कर लेते हैं जवाब। पिता और पुत्र का अंतर पूछा गया है। अरे यार, पिता और पुत्र का अंतर पूछा गया है, आ तो गया आंसर। ये इक्वेशन क्यों दे रखी है फिर क्वेश्चन ने, आया हुआ सवाल है। लेकिन अगर आप अलग अलग निकालना चाहते हो ना तो आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। आप चाहो तो सॉल्व कर लो वरना आंसर आ चुका है। पहली लाइन से ही आंसर आ चुका है। अब चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से आंसर आ गया। केवल डिफरेंस पूछ लिया, अच्छी बात है, चलो खैर, लेकिन आपको पूरा करना चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है। कैसे करोगे पूरा? सॉल्व करके 13s प्लस, मतलब अभी पूरा करना है, पेपर में ही आंसर ऐसे ही देना था। हाँ, कहीं ये समझे पेपर में क्यों करेंगे सर जब आंसर आ गया तो 130 और 13 पंजे 65, 195 माइनस का 12f माइनस का 180 इज इक्वल टू 17। तो 13s माइनस का 12f और ये हो जाएगा भैया प्लस का 15, 2। अब आप आगे सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा आपका इन दोनों इक्वेशंस को। 19 आंसर है, वैसे तो मैं तो पूरा सॉल्व कर रहा हूँ बस ऐसे आपके लिए। अगला सवाल देखिए, यदि माता की वर्तमान आयु का 3 गुना उसके पुत्री की आयु के 5 गुने से 36 ईयर ज़्यादा है और पुत्री की आयु का 3 गुना माता की आयु से 4 साल कम है, तो माता और पुत्री की वर्तमान आयु के बीच का अंतर। ये भी बढ़िया सवाल है। अब ये भी ऐसे हो जाना चाहिए। देखिए, माता की वर्तमान आयु का 3 गुना पुत्री की वर्तमान आयु के 5 गुने से इतना अधिक है और पुत्री की आयु का 3 गुना माता की आयु से 4 साल कम है। बस हो गया। अब माता की आयु को यहां रख दूंगा, 4 प्लस का 3d माइनस का 5d बराबर 36, 12 प्लस का 9d माइनस का 5d इज इक्वल टू 36, 4d इज इक्वल टू 24, d बराबर आ गया 6, यानी कि पुत्री की आयु आ गई 6 साल। तो माता जी हो जाएगी 6 3 18 और 4 22, तो माँ की आयु है 22 साल। पूछा क्या है? माँ और पुत्री के अंतर 16 साल, 16 ईयर। माँ और पुत्री का डिफरेंस आ गया 16 ईयर। अगला सवाल देखिएगा, करिए। हर एक सवाल कीमती है। आप इसकी कीमत तब समझ पाएंगे जब ये पेपर में आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपसे होंगे नहीं। इसलिए इसकी पहले ही प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ आपको। और मुझ पे अगर भरोसा है तो ये समझ लेना कि इस पे क्वेश्चन आने ही वाले हैं और इन्हीं में से आएंगे। और बोल दिया, बताओ साहिल सर ने आपके। एक पिता और उसके बेटे की वर्तमान आयु का योग बेटे की वर्तमान आयु के 4 गुने से 18 साल अधिक है। पिता और बेटे की वर्तमान आयु का योग बेटे की वर्तमान आयु के 4 गुने से 18 साल अधिक है। ये पहली इक्वेशन बन चुकी है मेरे लिए। f माइनस का 3s बराबर 18। 5 साल के बाद सेम टाइप का सवाल है। देखो, 5 साल के बाद पिता की आयु का 4 गुना, 5 साल के बाद
पिता की आयु का 4 गुना बेटे की आयु के 14 गुने से कम है, तो भाई ये कह सकते हैं बेटे की आयु 5 साल बाद ले लो, उसका 14 गुना कर लो, और पिता की आयु ले लो 5 साल बाद और उसका कितना 4 गुना, और उनका जो अंतर है वो है 8 साल। सॉल्व कर लो। 14s 14 पंजे 70, 4f माइनस का 20 बराबर 8। दूसरी इक्वेशन भी बढ़िया तरीके से आपके सामने आ चुकी है। 14s माइनस का 4f 50 इधर चले जाएंगे तो माइनस का 42, 7s माइनस का 2f बराबर माइनस का 42। यहां से बनेगी इक्वेशन 2f माइनस का 7s बराबर 42, और यहां पर इसको सॉल्व करेंगे 2f माइनस का 6s बराबर 36। घटा दो, माइनस प्लस माइनस, तो यहां पर जो s आ रहा है वो आ रहा है 6। जब आ रहा है कैसे आ रहा है, नेगेटिव में क्यों आ रहा है ये? कौन मिस्टेक है क्या? पिता और उसके बेटे की आयु, वर्तमान आयु का योग बेटे की वर्तमान आयु के 4 गुने से 18 अधिक है, तो f माइनस 3s ये इक्वेशन सेट है। 4 गुना 14s प्लस 70, 14s प्लस 70, और इसमें से ये माइनस कर दिया जो कि ये 8 के बराबर हो गया, ये भी ठीक है यार। तो इक्वेशन आ रही है मेरी 2f माइनस 7s टू एफ 21 आएगा ना यार, भाई कहूँ कहाँ गड़बड़ आ रही, कहाँ गड़बड़ आ रही है यार। समझ में आ गया ना 21 क्यों आएगा? भाई 2 से काटा है ना मैंने, तो वो 21 हो जाएगा ना। माइनस को इधर ले आऊंगा, इसको काट दूंगा, 2 से काट दिया, तो s बराबर कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। ठीक है बॉस, s बराबर 15 आ गया, तो f बराबर कितना आ जाएगा? 15 तिया 45 प्लस 18 63 आ जाएगा, 63। अभी अंतर पूछा है दोनों का, तो अंतर कितना आ रहा है भाई? 48। मजेदार सवाल है। कैसा लगा बताते रहना भाई, गजब के सवाल हैं सारे, लेटेस्ट और हैं, अच्छे सवाल हैं भाई, मजा आ जाएगा आपको। अगला सवाल करिए, करो करो करो, तसल्ली लेके करो, कोई टेंशन नहीं है। होमवर्क भी दूंगा, चिंता ना करना, होमवर्क भी मिलेगा तुम्हें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इन सवालों की। होमवर्क दूंगा जिससे प्रैक्टिस हो जाएगी। ए की आयु बी की आयु के 4 गुने का योग जो है वो 34 है, ठीक है। जब ए की आयु के 3 गुने को बी की आयु के 7 गुने में जोड़ा जाता है, जब ए की आयु के 3 गुने को बी की आयु के 7 टाइम्स में जोड़ा जाता है तो 97 आ जाता है। कोई दिक्कत करने में? अब कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर आप उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस माइनस, तो ये हो गया माइनस का 5b और माइनस का 5 इनिशियली, b बराबर आ गया 1 और a बराबर आ जाएगा 30। पूछा क्या जा रहा है? सर योग बता दो। 31 सम होगा 31, 31 आपका सम हो जाएगा, ठीक। अब ये सवाल है आपको होमवर्क में करना है, ये होमवर्क में करने जरूरी हैं। जो भी बच्चा सीरियस होकर मेरे साथ पढ़ रहा है, जितनी मेहनत मैं करा रहा हूँ,
अगर तुम सिस्टमेटिक करते चले गए तो पेपर के टाइम में, अभी तुम कितनी भी गलती कर लो लेकिन सीखो जरूर, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ये सवाल आने वाले हैं, मैं आपको पहले ही, अब मैं तो चेता सकता हूं, बाकी करना ना करना तुम्हारे हाथ में है। ये मुझे अभी तुम्हारे पास कोई काम नहीं है इस क्लास के बाद में, रीजनिंग की क्लास ले लोगे उसके बाद में, तो भैया ये कर लो, बस मेरे कहने पर कर लो। एक ये क्वेश्चन करना है, करना है मतलब करना है। कैसे होगा वो चीज मैं आपको बता चुका हूं। सुजाता की वर्तमान आयु का 5 गुना वनिता की वर्तमान आयु के दुगने से 5 अधिक है। इक्वेशन बनाओ, 4 साल बाद वनिता की आयु का 3 गुना, सुजाता की आयु के 5 गुने से 8 साल कम होगा। वही सेम टाइप का सवाल है, होमवर्क है। ये कौन सा, मैं आपको हिंट भी बता देता हूं, ये वाला सवाल इससे वाले से हो जाएगा, इस वाले से सेम टाइप का सवाल है, ठीक है। मत, लेकिन करना है बेटा, ट्राई करना है ना, प्रॉमिस कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो। देखो ये वाला सवाल देखिए, ए की वर्तमान आयु का 9 गुना बी की वर्तमान आयु के 8 गुने का योग दे रखा है, बी की वर्तमान आयु का 2 गुना। ये वाला सवाल ऐसा है, ऐसा सवाल है, इसमें अंतर वाला कंसेप्ट है, बस ये भी आपका होमवर्क है। एक ये सवाल है, सुजाता की आयु वाला है, सेम क्वेश्चन है, ये वाला 14 नंबर और 12 नंबर, इसमें कुछ और पूछा है, उसमें कुछ और पूछा है, सेम क्वेश्चन है। वैसे तो एक बार ट्राई देख लेना, अगर सेम ही हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए वैसे सेम ही लग रहा है मेरे को तो, और हाँ दो नहीं अलग है थोड़ा बहुत, ठीक है। चलो जिनको भी पहला सवाल समझ में नहीं आया था वो दोबारा से देख लेना है ना, उस सॉल्यूशन को मैं नहीं मिटा रहा हूँ, यहाँ पर दोबारा से कर लेते हैं। एक एक लाइन को पढ़ेंगे दोस्तों, जिनको भी नहीं आया वो मेरे साथ जुड़े। एक तो देखो यश है और उसके पापा हैं, उनका योग है 90 साल का। तो यहाँ पर जो खेल हो रखा है ना, यही हो रखा है कि यश ने कह दिया कि भाई ये तो वर्तमान है भाई, और वर्तमान क्या होता है, आंखों का धोखा है, ये तो पता ही होगा। ये प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट में क्या बोला जा रहा है कि एक तो यश है, हाँ भाई है यश, और एक यश के पापा हैं, यश और यश के पापा 2 लोग हैं। अगर मैं कहता हूं कि यश मेरा x साल का है, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो उसके पापा 90 माइनस x साल के हो जाएंगे क्या। पहले मैंने उसके पापा को x साल का माना था और अब मैंने यश को x साल का माना है, तो आपको कोई परेशानी तो नहीं है, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब उल्टा भी भाई, एक तरफ तो ये समझ में आ गया, अब मैं एक तरफ ऐसे भी समझा देता हूं जिससे कि आप फ्लेक्सिबल हो जाओगे कि हाँ यार सर तो कैसे भी कर सकते हैं, हमें भी कैसे भी कर लेना है, कोई बाउंडेशन नहीं है। चलो क्योंकि बोला गया है कि दोनों का योग 90 साल है, तो भाई कुल मिलाकर दोनों का योग 90 साल आ रहा है, प्रेजेंट में आ रहा है। हाँ ये जरूर देख लेना प्रेजेंट है या नहीं है। जब यश की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के बराबर होगी। अच्छा अब आप मुझे खुद बताओ, पिताजी तो बड़े ही होंगे, तो फ्यूचर की बात है, हाँ भाई फ्यूचर है, मतलब भविष्य। अब ये बोला जा रहा है कि भविष्य में जब ऐसा दिन आएगा जब यश की आयु उसके पिता की आयु के बराबर होगी, यानी कि यश की आयु कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। तो आप मुझे बताओ इतनी होने के लिए कितने साल यश को बड़ा होना पड़ेगा। तो सर इसके लिए क्या करते हैं, इसमें से ये घटाते हैं। अब जैसे ही इसमें से ये घटाओगे आप, तो मैं दिमाग कैसे लगाता हूं कि भाई इसमें क्या जोड़ूं कि ये आ जाए, तो इसमें भाई तुम ये जोड़ दो तो ये आ जाएगा। जोड़ के देख लो मैं क्या करूं। सही बात है सर, आप तो बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कह रहे हो। 90 माइनस 2x को x में जोड़ूंगा तभी तो ये आएगा। तो मैंने यही तो किया है कि भैया यश की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के बराबर होगी, पिता की वर्तमान आयु के बराबर कर दी। पिता की वर्तमान आयु ये है, यश की आयु कर दी, कितने साल बाद, इतने साल बाद। अच्छी बात है, यहां तक कोई दिक्कत, बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलता हूं, देखो तब उसकी आयु उसके पुत्र सूरज की वर्तमान आयु की 5 गुना होगी। अब भाई इसका कोई बेटा भी है, ले भाई यश का प्रेजेंट में एक बेटा भी है सूरज। अच्छा, और उस सूरज की आयु मैंने मान ली भैया s, प्रेजेंट में s है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि उस समय उसकी आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की 5 गुना होगी। अच्छा, तो भाई
90 माइनस एक्स की वैल्यू जो है उस पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर है। ये लाइन समझ में आ गई क्या? जब यश की उम्र उसके पिता की वर्तमान उम्र के बराबर होगी तब उसका एक बेटा है सूरज, उसकी आयु का 5 गुना होगी यश की आयु। बढ़िया है, ये इक्वेशन समझ में आनी चाहिए भाई, आ जाए तो बढ़िया है। अब आगे पढ़ता हूं। जब यश की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के बराबर होगी, अब यश को भी क्या कहते हैं, हाँ ये वाली बात है। तो क्या हो रहा है, तब उसकी सूरज की आयु, तो सूरज कितने का हो जाएगा तब? तो जब सूरज यहां एस का है तो अब फ्यूचर में सूरज कितने का होगा? एस प्लस 90 माइनस का 2x, इतने का हो जाएगा सूरज। ये सूरज है। क्यों? इतना जुड़ेगा ना भाई, मान लो 5 साल का गैप होता तो 5 साल सूरज भी तो बड़ा होता, तो सूरज की आ गई अब ये। ठीक है, अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। जब यश की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के बराबर होगी तब सूरज की आयु निकाल ली मैंने, ये रही सूरज की आयु। अरे कहां है, ये रही सूरज की आयु। तब सूरज की आयु यश की वर्तमान आयु, अच्छा तो सूरज की आयु, अब आराम से देखना बस, सूरज की आयु तब सूरज की आयु, अब यश की वर्तमान आयु कितनी है? वर्ष यश की वर्तमान आयु ये है, से यश की वर्तमान आयु से 12 साल अधिक है। सूरज की आयु ज्यादा है इस बार, क्योंकि यश की वर्तमान आयु से कंपेयर हो रहा है उस सूरज की आयु यश की वर्तमान आयु से। चलो अब क्या करना है भाई, करना क्या है, बस खेल खत्म करते हैं। तो ठीक है, अब यहां पर एस की वैल्यू आप ले लो 18 माइनस एक्स बटे 5, 18 माइनस एक्स बटे 5 प्लस का 90 माइनस का 3x बराबर 12। अब देखते जाओ, आंसर आने वाला है, और डाउट है फिर पूछ लेना। तो यार यहां देखो मैंने 12 घटाया तो 96 आया, तो 16x बटे 5 बराबर 96, तो x बराबर आ गया 30 मेरा। अभी x की वैल्यू आई है 30, चलो x 30 आ चुका है। तो भाई सूरज की वर्तमान आयु बताओ, तो सूरज क्या है भाई मेरा वर्तमान में, सूरज ये रहा s, और उसकी वर्तमान आयु किसके बराबर है? सूरज की वर्तमान आयु तो s बराबर 18 माइनस 30 बटे 5, 12 साल, और यही आंसर था शायद अपना। क्लियर है भाई? तो इस क्वेश्चन की खास बात यह है, अब कई बच्चे क्या कर रहे हैं, सर ऑप्शन से करना सिखा दो, ऑप्शन से करना सिखा दो, ऑप्शन से करना सिखा दो। बेटा ऑप्शन से करना सीखना मेथड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस भी दिन तुमसे यह पूछ लिया कि भैया सूरज और उसके पिता की वर्तमान आयु का योग बता दो, तब तुम्हारा ऑप्शन रो देगा। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन अमेजिंग कंसेप्ट यही है इस क्वेश्चन को, वरना क्या ही मतलब है कराने का आपको। जब आप उस लेवल तक का सोच नहीं पा रहे हो तो फिर ऐसा लगता है कि हम तो बेमतलब पढ़ा रहे हैं आपको। मैं जो कह रहा हूं उस बात पे बिलीव तो रखो भाई, इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, कुछ ना कुछ दिमाग में होगा ही ना मेरे। अंतर पूछ लिया, योग पूछ लिया, तुम नहीं कर पाओगे फिर ऑप्शन से। तो ऑप्शन इज नॉट ए मेथड, ओके। बस टाइम पास है, आप पेपर में लग जाए तो लग जाए, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो जब तक ये नहीं सीखोगे तब तक कैसे करोगे फिर? दोस्तों आज की क्लास यहीं तक थी और उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। जो पॉइंट मैंने आपको बताए उन्हें आपने नोट भी कर लिया होगा। इन छोटी छोटी चीज़ों से रेगुलर रिवीजन आपको मैं देता रहूंगा और ग्रुप डी में हम पूरे मार्क्स लाने के लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। जहां पर 3 बजे मैं आप लोगों को पेपर हैक्ड करवा रहा हूं, इसी तरह से मैंने जैसा कि वादा किया कि चाहे मुझे रिकॉर्डेड आपको देना पड़े, चाहे मैं आपको पहले से रिकॉर्ड करके दूं, लेकिन जो मैं टॉपिक वाइज चीज़ें दूंगा ये ज़रूर आप करनी है आपको रेगुलर। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, लाइक शेयर में कसर मत छोड़ना, जान लगाई जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्तों, क्योंकि ये जो मेहनत है ये सिर्फ आप लोगों के लिए है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो लाइक करना मत भूलना, ये कंटेंट बहुत यूजफुल है, आपको यूजफुल ही लगेगा। ठीक है, तो अब आप सभी लोगों को बता दिया है मैंने कि भाई 3 बजे अपना ये चल रहा है और आप हमें 100 डेज टारगेट बैच में आप जुड़ सकते हो हमारे साथ में, जो कि मैंने ऑफर प्राइस ये 9 तारीख तक ही है, 3 तारीख से अपना बैच शुरू हो जाएगा और ये लॉन्चिंग प्राइस है, भरोसे की कीमत है। जिनको पता है कि मैं कुछ अच्छा ही करूंगा
उनको पता है कि जुड़ने से फायदा ही मिलेगा। कॉम्बो में भी जुड़ सकते हो क्योंकि लक्ष्य सर बहुत ही गजब की रीजनिंग आपको पढ़ा रहे हैं और मैं आपको गजब की मैथ पढ़ाने वाला हूं। और 100 डेज का टारगेट हमने लिया भी इसलिए है जिससे कि आप अगर एवरेज हैं तो आप टॉपर बन सकें। तो आप उसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ही जुड़ना इस बैच में, ठीक है। तो आप लोग हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे कोई भी बैच अगर आप ले रहे हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि और फाउंडेशंस पर भी ऑफर चल रहा है 26 तक। तो दोनों ही फायदे हैं, आप इसका फायदा उठाओ, हमारी एप्लीकेशन से पूरी टॉप तैयारी करो। क्रैश कोर्स आप रिकॉर्डेड भी ले सकते हो और नया वाला तो अब 2026 के लिए है, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो लाइव। और हमारे मैथ फाउंडेशन से जुड़ सकते हो, कंप्लीट बैच से जुड़ सकते हो और अन्य सभी बैचेस से आप जुड़ सकते हो। तो आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। टेस्ट सीरीज मैंने नए पैटर्न की अपडेट कर दी है, मैंने आपको बता दिया था उस समय ही, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो मात्र 99 रुपीज में। तो आपके पास मौके ही मौके हैं, बस आपको पढ़ना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है हर एक चीज की, आपको हर सेट की पीडीएफ हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ये क्लासेस की जो पीडीएफ है आप इनके क्वेश्चंस के थ्रू कर सकते हो कवर इनको, ठीक है मेरे भाई। तो आप हमारे कोई भी अगर क्वेरी है तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके हमारे साथ परमानेंटली जुड़ जाओ, जिससे कि अगली क्लास आपकी बिल्कुल भी मिस ना हो, अगर ये क्लास आपने मिस कर दी तो। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।